3 एक्सरसाइज करनी है और आपका नी पेन बिल्कुल गायब हो जाए। नी एजिंग का मतलब है कि हमारा घुटना बूढ़े जैसा बिहेव करने लग गया है। मतलब मेरी एज तो उतनी नहीं है पर मेरा घुटना मेरे पापा मम्मी जैसा हो गया। सो इसके अंदर सबसे पहले कॉमन सिम्टम आएगा दर्द। दर्द सबसे पहले चालू होता है दोस्तों सीढ़ी चढ़ने और उतरने में, या आप नीचे बैठ के जब ऊपर उठते हो, वहीं से हमारी एजिंग शुरुआत होती है मैक्सिमम लोगों की। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं तो मेरा जो पटेला है वो टकरा के चल रहा है, टकरा के चल रहा है तो घिस रहा है। ये एजिंग की शुरुआत है कि मेरे नी के मैकेनिक्स खराब हो गए हैं, जिस वजह से मेरा पटेला जो उठ के चलने वाला था अब वो घिस के चल रहा है और मेरा पटेलो फीमोरल जॉइंट घिसने लग गया। बहुत सारे यंग पेशेंट में आता है, सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही, उठ के बैठा नहीं जा रहा, परेशानी हो रही है, गेम नहीं खेला जा रहा। अब इस कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 3 एक्सरसाइज करनी है। आपको एक एक्सरसाइज करनी है अपने हिप फ्लेक्सर्स की, दूसरी एक्सरसाइज करनी है आपको वीएमओ स्ट्रेंथनिंग, और तीसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं बैकवर्ड ट्रेडमिल पे चल सकते हैं, ताकि आपकी ऑल जो नी के अराउंड मसल्स है वो सारी एक तरह से स्ट्रेंथन हो और नी में जो ब्लड सर्कुलेशन वो बड़ा अच्छा हो। ये 3 एक्सरसाइज करोगे, हो सकता है आपका पटेला ट्रैकिंग इंप्रूव हो जाए और आपका नी पेन बिल्कुल गायब हो जाए। इसके बाद भी गायब नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको कुछ और एक्सरसाइजेस की जरूरत है, जिसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस करने से मैक्सिमम लोगों का नी पेन खत्म हो जाता है। अगर नहीं होता है तो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। अब रीजनरेट जब करते हैं, सब लोग जानते हैं कि स्टेम सेल हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा स्टेम सेल निकलता है कार्टिलेज का, वो निकलता है फैट से। सो हम आपके पेट के अंदर से फैट निकालते हैं, जिसको बोलते हैं लाइपोसक्शन। इस प्रोसीजर के 2 फायदे हैं। पहला, जो आपका एक्सेस बेली फैट है जो बड़ा नुकसानदेह है कि अच्छा भी नहीं लगता, वेट भी बढ़ा रहा है, वो सारा निकल जाएगा, वेट कम हो जाएगा, पेट पतला हो जाएगा। और वो जो फैट निकला है उसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स हैं, उनको मैं ढंग से प्रोसेस करके, एक अलग चैम्बर होता है उसमें प्रोसेस करते हैं, उससे हम लोग एडिपोसाइट स्टेम सेल्स अलग निकाल लेते हैं। वो जब मैं आपके नी में इंजेक्ट करूंगा तो आपके नी का कार्टिलेज रीजनरेट होगा, और एक बार रीजनरेट हो गया तो उसको वापस नहीं घिसना चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये जो डाले स्टेम सेल्स ये भी घिस जाएंगे। पर इन दोनों प्रोसेस करने के बाद आपका घुटना बिल्कुल यंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ब्लड से भी आपके पीआरपी से ठीक कर सकते हैं, पर स्टेम सेल्स जो एडिपोसाइट है वो सबसे अच्छे हैं, उसके बाद ब्लड वाला पीआरपी आता है। एक्सरसाइजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नी में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें अपनी एमआरआई या एक्सरे भेज सकते हैं और हम बताएंगे सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा।